नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अफगानिस्तान में सरकार का इंतजार अभी बाकी है। आज होने वाला ऐलान 2-3 दिन के लिए टल गया है। इस बीच पंजशीर पर कब्जे का युद्ध खूंखार होता जा रहा है। तालिबान पूरी शक्ति से पंजशीर के मोर्चे पर डटा है तो विद्रोहियों ने भी हथियार डालने से इनकार कर दिया है। कल रात ऐसी अफवाह फैली कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया। जश्न में तालिबानियों ने देश भर में हवाई फायरिंग कर दी। परिणाम यह हुआ कि 17 अफगानी नागरिक इस फायरिंग के चलते मौत के मुंह में समा गए। ऐसी विस्फोटक स्थिति के बीच अफगानिस्तान की महिलाओं ने जो किया वो देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा और उन्हें सलाम करेगा। तालिबानियों के सामने ये महिलाएं अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतर आईं। लेकिन सबसे पहले आपको पंजशीर का हाल दिखाते हैं। पंजशीर का अंजाम क्या होगा? तालिबान का होगा पूरा अफगानिस्तान। तालिबान से विद्रोह कब तक? अफगानिस्तान में बंदूक और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देना ना तो नई बात है और ना ही अजूबा। अजूबा शायद तब हो जब कुछ घंटों तक फायरिंग की आवाज सुनाई न दे। लेकिन शुक्रवार रात राजधानी काबुल के आसमान में जो गोलियां बरसाई गई उसका मकसद कुछ अलग ही था। काबुल में गोलियों की आतिशबाजी और ठाई ठाई की आवाज रात के वक्त काफी दूर से दिखाई और सुनाई दी। तालिबानियों की इस फायरिंग का मकसद कुछ खास था। कहा गया कि अफगानिस्तान के आखिरी बचे गढ़ पंजशीर पर भी तालिबान ने आखिरकार कब्जा कर लिया और ये फायरिंग उसी के जश्न में है। लेकिन चंद घंटों के बाद ही तालिबान के खिलाफ पंजशीर से मोर्चा खोलने वाले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने एक वीडियो संदेश जारी करके इन दावों पर पानी फेर दिया। सालेह के मुताबिक ना तो उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा है और ना ही पंजशीर पर तालिबान ने कब्जा किया है। I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation, no doubt. The situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond, as usual backed by the Pakistanis. We have held the ground. We have resisted. The resistance is not going to surrender. It's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties. यानी पंजशीर को मुट्ठी में करने का तालिबान का अरमान अभी भी अधूरा है। ये और बात है कि फतह से पहले मनाया गया तालिबानी जश्न आम अफगानियों को भारी पड़ गया। अस्पताल में घायलों की भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन अफगानियों की सुरक्षा और उनके हक की बात करने वाले तालिबानी लड़ाकों को अपनी बंदूकें लहराने से ही फुर्सत नहीं मिली। पंजशीर के नाम पर यह पागलपन सिर्फ काबुल तक सीमित नहीं रहा। नांगरहार में भी शुक्रवार रात तालिबानियों ने ऐसे ही फायरिंग की। इस फायरिंग की चपेट में आकर 17 लोगों की जान चली गई, जबकि 41 लोग गोली लगने से जख्मी हो गए। घायलों को रात में ही काबुल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बात हुई तालिबानी चक्की में पिसते आम अफगानियों की। ललचाए निगाहों से घात लगाए बैठे तालिबान के लिए पंजशीर अभी दूर है। ये सच है कि तालिबानियों ने इलाके की पूरी घेराबंदी कर रखी है, लेकिन अंदर घुसने की हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहे। लिहाजा जरूरी सामानों की सप्लाई ले जा रही गाड़ियों को रोक रहे हैं ताकि खाने और दवाइयों के बगैर विद्रोहियों को हथियार डालने को मजबूर कर दें। तालिबान के पंजशीर में सभी जरूरी आपूर्ति रोक दी गई है। आने जाने वालों को नस्लीय आधार पर इजाजत दी जा रही है। पंजशीर के लोगों को एंटी माइन मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फोन लाइन और बिजली काट दी गई है। दवाइयां भी नहीं जाने दी जा रही है। तालिबानी आतंकी विद्रोहियों को झुकाने के सारे हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन विद्रोही नेता अहमद मसूद ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है। मसूद ने सोशल मीडिया के जरिए दुनिया और तालिबान को संदेश दिया है, ईश्वर, आजादी और इंसाफ की लड़ाई में हम कभी हथियार नहीं डालेंगे।
हमारे लोग ना तो थके हैं और ना डरे हैं। पाकिस्तानी मीडिया से पंजशीर पर कब्जे की झूठी खबर फैलाई जा रही है। अगर पंजशीर पर कब्जा हुआ तो वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा। ये इसलिए बड़ा अजीब लगता था कि जब तालिबान ने कहा, क्योंकि जब रशिया रहा अफगानिस्तान के अंदर, वो भी पांजशीर वैली के ऊपर पूरा कब्जा नहीं कर सके। और रशिया की जो ताकत है और अगर तालिबान की ताकत देखिए, उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तो ये कहना तालिबान का ये पूरा ना ऐसे ही एक प्रोपेगेंडा था। और अब तो अब्दुल सलेह और मसूद ने नॉर्दर्न अलायंस को रिवाइव फिर दोबारा कर दी है। पंजशीर के बाहरी इलाकों में तालिबानियों और विद्रोहियों के बीच जंग छिड़ी है। दोनों ओर से एक दूसरे के लड़ाकों को मारने के दावे किए जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठे तालिबान को फिलहाल पंजशीर का किला तोड़ने का रास्ता नहीं मिल रहा। ISI के चीफ फैज हामिद भी काबुल पहुंच गए हैं। शायद पंजशीर के लिए भी तालिबान को पाकिस्तान की ही मदद चाहिए। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में आज तालिबान सरकार के चेहरे का ऐलान होना था, लेकिन इसे 2-3 दिनों के लिए टाल दिया गया। नाम का खुलासा भले ही ना हुआ हो, लेकिन तालिबानी सरकार का चेहरा और फितरत सभी को पता है। एक तरफ तालिबान की वो तिकड़ी है जो अफगानिस्तान पर राज करेगी और दूसरी तरफ वो तिकड़ी जो तालिबान के दिलो दिमाग पर राज करेगी। दाद दीजिए अफगानी महिलाओं के हौसले की, दाद दीजिए इनकी हिम्मत की और दाद दीजिए अपने अधिकारों के लिए इनके जुझारूपन की। जब राष्ट्रपति देश छोड़कर चले गए, फौज ने हथियार डाल दिए, तब ये महिलाएं तालिबानियों के सामने लाउडस्पीकर लेकर काबुल की सड़कों पर उतर पड़ी और हथियार बंद आतंकियों के सामने बिना बुर्का ओढ़े, जैसे तालिबानियों ने औरत के लिए फरमान दिया है। लेकिन अपने हक की आवाज उठाना आसान नहीं होता, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अफगानिस्तान में तालिबानी पाबंदियों का विरोध कर रही इन महिलाओं ने भी इसकी कीमत चुकाई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर तालिबानियों का कहर टूटा, इन्हें पीटा गया, खून बहाया गया। काबुल की सड़कों पर महिलाएं ऐसे वक्त में उतरी है जब पूरे अफगानिस्तान में कट्टर तालिबानी सरकार बनाने की तैयारी है। तालिबानी कानून तो पहले ही लागू हो गया है, अब इंतजार सिर्फ कानून पर दस्तखत करने वालों का है। इनके नाम क्या क्या होंगे, इस पर इंतजार अभी बाकी है, लेकिन चेहरे सबके साफ हैं। तालिबानी सरकार का सुप्रीम लीडर होगा हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा। सूत्रों के मुताबिक ईरान मॉडल के आधार पर अफगानिस्तान सरकार का सुप्रीम लीडर होगा अखुंज़ादा। अखुंज़ादा का पद सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक पद होगा। अखुंज़ादा कंधार में बैठकर अफगानिस्तान की सरकार को कंट्रोल करेगा। उसके पद का नाम रहबर होगा, यानी राह दिखाने वाला। अखुंज़ादा ही सेना, सरकार और न्याय व्यवस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करेगा और देश के सभी नागरिक, धार्मिक और सैन्य मामलों में उसी का फैसला अंतिम होगा। लेकिन वो कैसी राह दिखाएगा, ये तो दुनिया देख ही रही है। तालिबान सभी अफगानिस्तानियों के लिए प्रतिबद्ध है। हम अफगानिस्तान की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। हम फोर्स के बजाय अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन चाहते हैं। अब जब ये तय हो चुका है कि तालिबान की सरकार का मुखिया अखुंज़ादा ही होगा, तो जरा उसकी उन खूबियों पर भी गौर फरमा लीजिए जिसकी वजह से वो सुप्रीम लीडर चुना गया। अखुंज़ादा इस वक्त तालिबान का मुखिया है, जिसने वर्ष 2016 में तालिबान की कमान संभाली थी। उसने वर्ष 1994 में तालिबान को ज्वाइन किया था। वो तालिबान की मिलिट्री कोर्ट का हेड भी रह चुका है और तालिबान की पुरानी सरकार में सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी हेड था और 2005 से 16 तक तालिबान का डिप्टी लीडर रह चुका है। तालिबान की कमान संभालने के बाद से अब तक एक बार भी अखुंज़ादा को किसी ने सार्वजनिक रूप से नहीं देखा, लेकिन तालिबान सरकार का लीडर नंबर 2 अफगानिस्तान आ चुका है और वो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तालिबान में बरादर का कद अखुंज़ादा के बाद सबसे बड़ा है। तालिबान सरकार में भी वो अखुंज़ादा के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर बैठेगा। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला अब्दुल बरादर अफगान सरकार का नेतृत्व करेगा। उसका अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनना तय है, यानी अखुंज़ादा जो आदेश देगा उसका पालन करवाना बरादर का काम होगा। वैसे तो बरादर को अखुंज़ादा अपना ब्रदर मानता है, लेकिन उसकी काबिलियत अलग अलग है।
बरादर ने 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बरादर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का साला है, जिसने मुल्ला उमर के साथ मिलकर कंधार में तालिबान की स्थापना की थी। बरादर ही कतर में तालिबान का प्रमुख राजनीतिक चेहरा बने और अब बरादर का चेहरा ही तालिबान सरकार का फेस बनेगा, जिसके लिए बरादर को रोज नया चैलेंज फेस करना होगा। अफगानिस्तान पर काबिज होना तो आसान बात थी, ज्यादा मुश्किल बात तो अब आएगी कि अफगानिस्तान को चलाना कैसे है। दुनिया भर से पैसे की जरूरत होगी, पैसा आएगा नहीं। खासतौर पश्चिमी देशों से तो अभी नहीं लग रहा कि कोई पैसा आएगा। जो देश इनको हथियार दे रहे थे और इनका समर्थन कर रहे थे, खासतौर पर पाकिस्तान, चीन और कुछ हद तक रूस और ईरान, अब वो क्या इनको 5-6-8 बिलियन डॉलर जो अफगानिस्तान की रियासत को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है, वो क्या वो पैसा देंगे? विशेषज्ञों के नाम पर तालिबान के पास कौन लोग हैं, जरा ये भी देख लीजिए। मुल्ला याकूब, तालिबान की नींव रखने वाला मुल्ला उमर का बेटा, जिसे सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय है। शेख मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई, तालिबान राज 1.0 में डिप्टी विदेश मंत्री था, वो दोबारा इस पद पर कंटिन्यू कर सकता है। अब्दुल हकीम हक्कानी, तालिबान राज वाले इस्लामिक एमिरेट में चीफ जस्टिस रह चुका है, दोबारा चीफ जस्टिस बनने की रेस में शामिल है। यानी जो अब तक तालिबान को एक आतंकवादी संगठन के रूप में चलाते थे, वही अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार चलाएंगे। आज तक ब्यूरो।